बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपका मेज़बान शहजाद हैदर निज़ामी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मी बैठक। आज इस चैनल के तवस्सुल से हम गुफ्तगू करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम अगली वीडियो शेख सादिक शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की नात के हवाले से, अफ़ज़ात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपका ज़िक्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़री ज़रबख्श दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किया है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़री ज़रबख्श दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हज़रत बाबा फरीद गंज शक्र रहमतुल्लाह तआला अलैह पाक पतन शरीफ आप उनके खलीफा मजाज हैं और महबूब खलीफा हैं। आप हज़रत बाबा फरीद अल्लाह रहमान ने आपको खिलाफत मजाज से नवाजा और आपको रुखसत किया कि आप इंडिया में दिल्ली की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। आप वहाँ पे जाके आपने दीन को फ़रोग दिया, दीन की सलाह के लिए काम किया। और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ये दीन के ऊपर ही काम करते हैं। जो बुज़ुर्ग दीन से हट के काम करे उसका ना फ़कीरी से तल्लक है ना पीरी से तल्लक है। ये दो राय और दो कट बात है, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। ठीक है, पीर वो है जो दीन पे पूरा उतरे और पीरी वो है जो राह हक का दर्स दे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने बगदाद के मिंबर पे 40 साल बैठ कर तौहीद का दर्स दिया और ये बताया जो पीर होता है, जो फ़कीर होता है, उसकी ड्यूटी ये होती है। बरकैफ हम अपने मौजू की तरफ आएंगे। एक दिन आपके खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, सब जानते हैं आप फ़ारसी के शायर हैं, बड़ी अच्छी फ़ारसी पूर्वी में हमने शायरी की है। और आपने एक रुबाई लिखी, लिख के निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में पेश खिदमत हुए। कहा कि मुर्शिद एक रुबाई लिखी है, देखिएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देखते हैं, कहते हैं अमीर खुसरो लिखी बड़ी अच्छी रुबाई, नात की रुबाई बड़ी अच्छी लिखी है, मगर सादी की रुबाई की क्या बात है। आप और मेहनत की, फिर अगले दिन आए, कहा मुर्शिद मैंने रुबाई को और बेहतर किया है, जो खामियाँ थी वो पूरी की। आपने देखा, देख के कहते हैं कि अमीर खुसरो बड़ी अच्छी लिखी है, मगर सादी की रुबाई की क्या बात है। ये तसलसल चलता रहा, 17 दिन गुजर गए, 17वां दिन हुआ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजूर मेरी और सादी की रुबाई में फ़र्क क्या है। ये नहीं कहा कि नात का है ना, नात की रुबाई, ये भी नहीं कहा कि मेरी रुबाई में कमी क्या है, तो नात की रुबाई में तो कमी हो, नात में तो कमी हो ही नहीं सकती। और सादी की रुबाई, आपने कहा हुजूर फ़र्क क्या है। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अमीर खुसरो तू मेरा महबूब खलीफा है, मेरा लाडला है। हाँ, मैं कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ दिखाई जाती हैं। रात जब मुराकबे से मैं फ़ारिग हूँ ना, फ्री हूँ, तो मेरे पीछे बैठ जाना। आप रात को मुराकबे से जब फ़ारिग हुए निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अमीर खुसरो पीछे बैठे थे। आपने कहा हुजूर मैं आ गया। अच्छा हुजूर, आपने कहा था कि मेरी और सादी की रुबाई में जो फ़र्क है मुझे दिखाएंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़री ज़रबख्श दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, अमीर खुसरो वो देखो सामने क्या है। अमीर खुसरो कहते हैं, जब मैंने सामने देखा तो कतार दर कतार लोग खड़े थे और सामने एक मिंबर लगा था और मिंबर पर ताजदार मदीना सैयद आलम सरदार औलिया इमामुल औलिया हसनैन के नाना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा और यारे गार यारे मिजाज सैयदना सदीक़ अकबर के आका मुर्शिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। और दाईं तरफ ऐसे इशारा करके, हजूर ऐसे दाईं तरफ इशारा करते हैं और करके कहते हैं, सादी नात तो सुनाना। सादी हाथ बांधे खड़े होकर पढ़ते हैं, बलगल उलाब कमाल ही कशफत जुजाब जमाल ही हसना जमीओ फिसाल ही सल्लु अलैहि वालही। हजूर 3 मरतबा कहते हैं, सादी फिर सुनाना, सादी फिर सुनाना, सादी 3 मरतबा हजूर पर रुबाई पढ़ते हैं। हजूर के चेहरे पर तबस्सुम आता है और ये देख के अमीर खुसरो फरमाते हैं, हजूर निज़ामुद्दीन औलिया मेरी रुबाई कहाँ पे और सादी की रुबाई क्या बात है। तो ये जो अल्लाह के औलिया होते हैं ये आपस में नफ़रतें नहीं रखते या तनाज़ा नहीं रखते, बाकी एक दूसरे से मोहब्बत का दर्ज देते हैं।
اور امیر خسرو پوری زندگی پھر وہی پڑھتے رہے، وہی کہتے رہے کہ میری ربائی کی کیا، سادی کی ربائی کی کیا بات ہے، جسے حسنین کے نانا پسند کریں اس ربائی کی کیا بات ہے۔ اور میں بتاتا چلوں یہ واقعہ میں نے کسی کتاب سے نہیں حوالہ اس کا، یہ میں نے ایک وکیل سے سنا تھا، وہ جیسے سنا تھا ویسے ہی آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔